बावाज़े बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज पूरी दुनियाए सुन्नियत में उर्से आला हजरत की महफिल सजी और पूरी दुनियाए बदअकीदगी में बज़्म मातम का इनेकाद हुआ है। उलमा और मशाइख का खिताब आप समाअत कर रहे हैं। हम सबों के लिए नेमत भी गनीमत भी नेमत इसलिए कि आला हजरत के इल्म के वारिस मौजूद हैं। बोल लो जोर से, ओए जोर से, जोर से। और गनीमत इसलिए कि सुन्नियों लावारिस नहीं हो। अख्तर रजा तेरा वारिस भी है बाकी। आज दो तरह से वार हो रहा। एक बेसाइज के पैजामे वालों का वार, और एक चाय वाले का वार। पिछले दिनों सेशन चल रहा था और आज जो आपका बलियावी पार्लियामेंट पहुंचा है ये इसकी कोई क्रेडिट नहीं है। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में सीना ठोक कर बोलता हूं कि जब अरबपतियों के मुकाबले में मैं उम्मीदवार बना था तो मैंने पहला टेलीफोन अहले सुन्नत के शहंशाह मसलके आला हजरत के बादशाह दब के वो बातें करे जिसकी कोर कमजोर हो। शहजादे हुजूर ताजुश्शरीया करम फरमा फजीलतु नौजवान उलमा और मशाइख के कायद हजरत अल्लामा असद मियां से मैंने गुजारिश की कि झंडा ढोता हूं मसलके आला हजरत का, रन में उतर गया हूं, कदम बोसी के साथ आप दुआ की इल्तिजा कर दें। आंखें खुशियों से मियां नम हो जाती। जैसे ही आपने कहा कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया, आप घबराओ मत। इसी जुमले में मेरी जीत छुपी हुई थी, इसलिए कि अब तुम्हें नहीं घबराना है। जो लोग तुझे भेज रहे हैं अब फिक्र उन्हें करनी है। मुल्क के आईन और संविधान पे चर्चा चल रही है। बहुत सारे नए नए नियम कानून की बातें हो रही हैं। एक पर्सनल लॉ बोर्ड है जो हर जमाने में हुकूमतों की कसीदा खानी किया है, लेकिन उस जमाने में जब लोग शाहबानों के मौके से उछले थे तो मसलके आला हजरत का एक ऐसा मीर था जिसे दुनिया रईसुल कलम अरशदुल कादरी कहती है। सर पे कफन बांध कर जब वो निकले थे तो जमाने वाले को बता दिए थे
हुकूमतों के कसीदा पढ़ने वाले लोग इस्लाम और शरीयत के हामी नहीं हैं, बल्कि बरेली के इमाम अहमद रजा के मानने वाले लोग सही मानों में शरीयत और मसला, शरीयत और सुन्नत और दीन के हामी हैं। लड़ूंगा आर पार लड़ूंगा। लड़ाई हुई, सिवान की तारीख गवाह बनी। पूरी दुनिया ने देखा कि 25 लाख फरजंदाने तौहीद जमा हुए थे। अल्लामा अज़द मियां क़िबला फरमा रहे थे, एक एक जुमले में इनका सुन रहा था और हुजूर ताजुश शरिया का पैगाम भी आप तक पहुंच गया। इस वक्त मियां ये देखने के लायक सीन है। मैं तो कहूंगा कि मोदी जी का यंग इंडिया नहीं है, ये जवानों का सैलाब देखने के बाद समझ में आ रहा है कि ये नौजवान यंग इंडिया मोदी का नहीं, बल्कि इस वक्त यंग इंडिया तो ताजुश शरिया का है जो दिख रहा है। इसलिए बलियाबी साहब कहता है, पाकिस्तान के आतंकवादियों तुम भी सुनो, और गुजरात के आतंकवादी चाय बेचने वाले तुम भी सुनो। बरेलवियों ने कभी मैदान में गुफ्तगू नहीं की है। जब गुंबद खजरा पर तुमने उंगलियां उठाई है तो अमेरिका से मैंने तलवार नहीं मांगी है, इमाम अहमद रजा ने मदीने वाले का खंजर मांग लिया है। इसलिए पार्लियामेंट को पार्लियामेंट रहने दो, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट रहने दो। नबी के निजाम और नबी की शरीयत को छेड़ोगे तो याद रखना वो लोग हैं जो मांगी हुई फौज लेकर जंग लड़ते हैं। वो कंगाल लोग हैं जो मांगी हुई फौज लेकर जंग लड़ते हैं। आंखों में सुरमा लगाकर देख लो, इस वक्त ये जितना समा दिख रहा है, 18 से लेकर 28 वालों की आबादी ज्यादा है। और जिस जमात के इस उम्र के नौजवानों में इनकलाब आ जाए, आजकल कुछ लोग 4 पन्ने की उर्दू पढ़ करके हुजूर ताजुश शरिया को समझने निकले हैं। ताज्जुब की हिज्जे नहीं मालूम, और कहते हैं मिल के काम करो। उंगलियां उठाते लोग हुजूर मुहद्दिस कबीर पर। मैं कहता हूं इन नौजवानों के जज्बात को मत ललकारो। मुरीदों के नजराने पर हांडी चढ़ाने वाले न मिले नजराना तो शायद हांडी न चढ़े। महीने और साल भर की लिस्ट बना के गांव गांव दौरा करें, और साल भर के बाद जब हिसाब करते, अल्लामा अज़द मियां क़िबला बादशाह सलामत, करम फरमा दीजिए, वरना बिहार और झारखंड, मैं बता रहा हूं बैठ जाऊंगा धरने पर। बिहार और झारखंड में नहीं जाएंगे तो हम लूट जाएंगे, बचा लीजिए।
बोलो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरी राय से आप लोग मुत्तफिक हैं कि नहीं हैं? हुजूर करम फरमा दीजिए। आखिरी बात सुनिए, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए नौजवानों, मेरे सुनो अजीज, इस वक्त हमला वारिस नहीं, मेरा वारिस है। हम हर मैदान में सीना ठोक सकते हैं, इसलिए कि जिस्म की ताकतों से जंग नहीं लड़ी जाती, रूह की कुव्वतों से जंगें लड़ी गई हैं। जिस्म अगर कमजोर है तो गम मत करो, रूह को ताकत देने वाली जात ताजु शरिया भी सलामत है। इसलिए आखिरी बात मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। मुरीदों के नजराने पर हांडी चढ़ाने वाले लोग, 4 वर्ग की उर्दू पढ़ करके बहस की हिम्मत जुटाने वाले लोग, इलाहाबाद से लेकर कहां कहां ना जाने रोजाना ट्रेनिंग कैंप खुल रहे हैं और बड़े बड़े दारुल उलूम से लोग भेजे जा रहे हैं। तरीक़े तबलीग वो लोग सिखाएंगे जो लोग ज़मीर बेच चुके हैं। मैं जुब्बे का कलर देखकर मुतासिर नहीं होने वाला, मैं दारुल उलूम की बिल्डिंगें देखकर मरूब नहीं होने वाला। मसलके आला हजरत का एक सिपाही अगर छप्पर में रहेगा तो ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत मेरे लिए वो होगा। और यही पैगाम आज हुजूर ताजुश शरिया ने दिया है। इसलिए मैं नौजवानों से एक वादा लेना चाहता हूं। भाई साहब नाराबाद में लगा लेना कल दिन में, खाली दुआ कर दो। 56 इंच की छाती नापी जाएगी इंशाअल्लाह जुमरात के दिन। क्वेश्चन डाला है मियां, मैंने पूछा है कि बता दीजिए कि बीफ के सप्लायर विदेशों में कौन कौन है। और मैंने ये भी क्वेश्चन डाला है, क्या आतंकवाद के नाम पर इमसाल कितने लोग मारे गए और कितने पकड़े गए। ये इसी सरकार ताजुश शरिया की अता है। सुन्नियों, जब मेडिन स्पीच के लिए आपका बलियावी खड़ा हुआ था तो पार्लियामेंट में मैंने साफ कहा था, मोदी जी आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी हुकूमत लग गई। मनमोहन सिंह जी भी बैठे थे, मैंने कहा आपने भी खामोशी से सॉफ्ट हिंदुवत की राह अपनाई थी। हमारे मुल्क में 3 सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और तीनों सेना में कोई सेना अध्यक्ष मुसलमान नहीं है। न कर्नल मुसलमान है, न लेफ्टिनेंट जनरल मुसलमान है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया कि मुसलमान डिस्ट्रिक्ट, मुसलमान स्टेट पुलिस और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स में नमक में, दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। तब मैंने कहा था, मोदी जी लोहे से लोहा कटेगा, गाजर से लोहा नहीं कटेगा। समझ गए हो तो जरा झूम के बोल लो, बोल लो। मैंने कहा मोदी जी बहुत दिन हो गए, सिर्फ बलियावी की एक बात मान लो और 12 घंटे के लिए बॉर्डर खोल दो और गरीब नवाज के गुलामों को छूट दे दो। इसलिए कि मुल्क बचाने का हौसला ख्वाजा रजा वालों को है।
गाजा तक इमाम अहमद रजा ने पहुंचाया है। अगर मेरे रजा न होते तो शायद आज चादरें मेरे सरों पे न होती, और आज सऊदी अरबिया हो या कोयत की दुनिया हो या अरब ममालिक हो, रोक सकते हो तो रोक लो, रजा वाले को रोक लो। अरे जब एक अख्तर रजा को ना रोक सके तो रज़वियों को क्या रोक पाओगे? इसलिए कि अब सुन्नियत जवान हो चुकी है। तो एक आखिरी बात बता दो, मुस्लिम परसनल्लाह पर फिर ये लोग हमला करेंगे। सुनिए, मुस्लिम परसनल्लाह पर फिर ये लोग हमला करेंगे। बचाने के लिए अगर आवाज दी जाए तो आप निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? जोर से बोले, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? और जो दहशतगर्द मुखालिफ ताकतें हैं, पूछ लो मोदी जी वो फातिहा करता है कि नहीं करता है? चादर चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता है? तो उसकी पहचान यही है कि मजार तोड़ने की वो बातें करता है, दरगाहें तोड़ने की बातें करता है। एक तरफ बुजुर्गों की चौखट और दरगाहों को तोड़ने का फतवा देते हैं ये हरामखोर, और फिर जब गोलियां चलाते हैं और मुकाबला होता है तो छुपने के लिए मज़ारात में आ जाते हैं ये हरामखोर लोग। तो इसलिए इन सुलह कुल्लियों को बढ़िया से दवा पानी करेंगे कि नहीं करेंगे? और जोर से बोलो ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? और माफ करेंगे उलमाए किराम, इल्ला माशाअल्लाह चंद को छोड़ करके सबकी हां में हां मत मिला दीजिए। रोटी मत समझ लीजिए, वफादार रहिए मसलक के तई। रोटियों के मोहताज आप नहीं रहेंगे। जिस सरकार आला हजरत ने सरकार गौसे आजम के सदके ईमान मजबूत हो तो पहाड़ तोड़ करके आपको मेरी कौम बिरयानी खिला देती है। मसलक के गद्दारों को अपने कुर्ब जवार में फटकने मत दीजिए, और सुलह कुल्लियत के मानने वालों को और सुलह कुल्ली ज़हनियत के लोगों को खदेड़ कर भगा दीजिए। नौजवानों की फौज आपके पीठ पर चट्टान बन करके खड़ी रहेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन ये मत कहिए कि बात मसलहत की है, इससे भी नुकसान होता है। तो बिल्कुल आखिरी बात कह दूं, भारत और उत्तर प्रदेश की हुकूमत सुन ले। आजकल मदनी और बधनी कई टाइप के लोग, बल्कि यूं कहें बधना और लोटा, दहशतगर्दी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन मैं आखिर में कहूंगा, मैया दूध पिलाई है तो जरा बरेलवियों के किसी मदरसे पर हाथ डाल के दिखा दो मोदी जी। पूरी दुनिया ढूंढ लोगे, बरेलवियों के यहां कोई दहशतगर्द नजर नहीं आ सकता है। इसलिए कि जो जमात बुजुर्गों के मजार की मिट्टी चूमती है, वो कौम, वो जमात अपने वतन पर कभी बम नहीं गिरा सकती, कभी दहशतगर्दी नहीं फैला सकती। अल्लाह ताला सरकार ताजु शरिया का साया हम सबों के सरों पर बाकी रखे।